अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि सबाहत अब आंटी का असल चेहरा तो देख ही चुकी थी और इसीलिए वो आंटी की उस तरह से इज़्ज़त नहीं करती जिस तरह से वो शुरू में आंटी की इज़्ज़त करती है। और सबाहत का अंदाज़ा हो ही जाता है कि आंटी जूस में कुछ मिलाकर मुझे दे रही हैं, जिस वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुझे वॉमिटिंग आने लग जाती है। इसीलिए वो जूस पीना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जानबूझकर, आंटी भी बहुत चालाक है, वो ईसा के मुंह पर जूस लेकर आ जाती हैं। तो ईसा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है सबाहत को कि तुम जूस पी लो और तुम्हें ताकत मिलेगी, और मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, हर किसी का ही ख्याल रखती हैं और ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रही हैं, तो तुम जूस पी लो। इसीलिए सबाहत को वो जूस पीना पड़ता है, लेकिन सबाहत की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। तो सबाहत को अंदाज़ा हो जाता है कि जूस में कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है और इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। दूसरी जानिब सबाहत फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपने माँ के घर जाने का इरादा करती है और वो जब तैयार श्यार हो जाती है तो आंटी से फिर पूछने, बल्कि उन्हें बताने के लिए आ जाते हैं कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तो आंटी इस बात पर बहुत माइंड करती हैं और रिफत बेगम कहती हैं कि अगर तुमने जाना था तो पहले मुझसे पूछती, और अब जब तैयार श्यार हो चुकी हो अब पूछने का क्या फ़ायदा, तो अब तुम ऐसे ही चली जाओ। तो सबाहत तो मुझे ऐसे लगता है कि चली जाएगी अपनी माँ के घर, लेकिन जब ईसा आता है तो सबाहत की माँ रिफत बेगम खूब हंगामा करती हैं और खूब बढ़ा चढ़ा कर ईसा को बताती हैं और कहती हैं कि आज सबाहत ने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है। वो पहले भी मुझसे बदतमीज़ी करती रहती थी, लेकिन आज उसने नौकरों के सामने मुझसे बदतमीज़ी की और मुझे बहुत बुरा लगा है और उसे मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करनी नहीं चाहिए थी। और ईसा को तो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा कि सबाहत ऐसे कर कैसे सकती है और वो मेरी माँ से बदतमीज़ी कैसे कर सकती है, जब वो जानती है कि मैं अपनी माँ का कितना प्यारा हूँ और मेरी माँ मुझसे कितनी अटैच है। तो इसीलिए ईसा कमरे में जाएगा, सबाहत को खूब बातें सुनाएगा, खूब गुस्सा होकर जाएगा और सबाहत को कहेगा कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम मेरी माँ से बदतमीज़ी करोगी, और मैंने तो तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि तुम बहुत हमदर्द हो, हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आती हो, लेकिन आज जो तुमने मेरी माँ के साथ हरकत की ये मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा और इसीलिए तुम्हें मेरी माँ की हर बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आइंदा जहाँ भी जाना मेरी माँ से पहले इजाज़त लेकर फिर ही जाना। और सबाहत खामोशी से ईसा की सारी बातें सुनेंगी और फिर रो कर सो जाएगी, और फिर सबाहत की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाएगी और डॉक्टर्स कहेंगे कि सबाहत का बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में, और इस तरह सबाहत तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रोएगी भी, और आंटी इस बात का इल्ज़ाम भी सबाहत को ही दे देंगी कि इसी की लापरवाहियों की वजह से इसका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं। तो ईसा फिर सबाहत पर गुस्सा करेगा कि तुम ही ने कोई लापरवाही की होगी और इसीलिए आज हमारा बच्चा हमारे दरमियान नहीं है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए सबाहत और ज़्यादा टेंस और परेशान हो जाएगी कि अब इस बात का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाया गया है। हालांकि सबाहत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि आंटी ही उसे कुछ मिला कर दे रही हैं, जिस वजह से उसकी रोज़ तबीयत ख़राब हो रही थी, और फिर डॉक्टर भी सबाहत को बता देंगे कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा खिलाया जा रहा था जिस वजह से आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो सबाहत का पूरा यकीन हो, तो सबाहत को तो पूरा शीशा हो जाएगा कि ये सब कुछ आंटी कर रही हैं, लेकिन अब वो ईसा को कैसे बताए कि उसकी माँ ने ही ये सब कुछ किया है। और जब सबाहत अपना मुंह खोलेगी और ईसा को बताएगी कि आपकी माँ ने ये सब कुछ किया है, तो ईसा कहाँ मानने वाला है सबाहत की ये बात, और ईसा कहेगा कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि तुम मेरी माँ के ख़िलाफ़ ऐसे बोलोगी, और तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो और तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी माँ कितनी नेक और पारसा औरत है, वो ऐसा क्यों करेंगी, वो तो मुझसे इंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन सबाहत चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी कि ये आंटी की वजह से हुआ है, लेकिन ईसा उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगा, और इसी गैर सबाहत खामोश हो जाएगी। दूसरी जानिब सबाहत किसी दिन रिफत बेगम और उनके बेटे की बातें सुन लेगी, और जहाँ पर वो कह रहे होंगे कि
हम बहुत जल्द ईसा से ये सारी प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन ले लेंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो इस तरह सबाहत को अंदाज़ा हो जाएगा कि आंटी असल में ईसा से मोहब्बत नहीं करती, और उसे पहले तो लग रहा है कि आंटी ईसा से मोहब्बत करती हैं लेकिन वो मुझसे दुश्मनी कर रही हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि आंटी तो ईसा के साथ भी मुखलिस नहीं, और इसीलिए वो ईसा को बताने की कोशिश करेंगी कि आप प्लीज़ मोहतात रहें अपनी माँ से, वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन ईसा उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उसे घर से ही निकाल देगा, और इस तरह उसी वक्त में ही रिफत बेगम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारी जायदाद प्रॉपर्टी पर साइन ले लेगी ईसा से, और इस तरह सारी प्रॉपर्टी की मालिक हो जाएंगी रिफत बेगम। और फिर बाद में उनके बेटे जो कि बहुत ज़्यादा लालची हैं और वो सारी दौलत अपनी माँ के नाम से खुद पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इस तरह माँ तो खाली हाथ ही रह जाएंगी। और एक बेटा था जो कि उन पर जान छिड़कता था, उसे भी वो गवा बैठेंगी। तो फिर वो ईसा से माफ़ी मांगने के लिए आएंगी, लेकिन ईसा उन्हें माफ़ नहीं करेगा और कहेगा कि आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया, एक दौलत की खातिर अगर आप मुझे एक बार कहती तो मैं सारी दौलत आपके नाम करवा देता, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए बाद में फिर ईसा सबाहत को वापस ले आएगा, और इस तरह सबाहत और ईसा एंड पर खुश हो जाएंगे। आपको ये ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रेज़ा कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।